आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बीवी की 3 बातें शौहर को जल्दी बूढ़ा कर देती हैं। इसके साथ साथ हम आपको एक लड़की का वाकया भी सुनाएंगे जिसने कहा कि मैं उस लड़के से शादी करूंगी जो मुझे पर्दे में रखेगा। एक लड़के ने यह शर्त मान ली और उन दोनों की शादी हो गई। फिर उस लड़के ने ऐसा क्या किया कि आप जिसे सुनकर हैरान हो जाएंगे। और दोस्तों, हम आपको हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से बताएंगे कि इंसान पर बुरा वक्त क्यों आता है। इसीलिए दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो बहुत अहम और दिलचस्प होने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो के हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, किसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसकी डिमांड थी कि वो उस लड़के से शादी करेगी जो शख्स उसे बापर्दा रखेगा, यानी पर्दे में रखेगा। एक नौजवान शख्स ने ये शर्त मान ली और वो शादी के लिए राजी हो गया। फिर आखिरकार वो वक्त आया कि उन दोनों की शादी कर दी गई। वक्त गुजरता गया, यहां तक कि उनका एक बेटा पैदा हो गया। एक दिन शौहर ने बीवी से कहा कि मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ, खाना खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है, जिस वजह से मेरा बहुत सारा वक्त जाय हो जाता है। कल से तुम मुझे खाना खेतों में ही ला दिया करना। बीवी इस बात के लिए राजी हो गई। इसके बाद वक्त गुजरता गया और उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ, जिस पर उसके शौहर ने कहा कि अब गुजारा करना मुश्किल हो गया है, इसीलिए तुम्हें मेरा हाथ खेतों में बटाना पड़ेगा, यानी खेत में करने वाले कामों में मेरा हाथ बटाना होगा। बीवी इस बात के लिए भी राजी हो गई, लेकिन वो दिल से खुश नहीं थी क्योंकि अब वो बेपर्दगी तक पहुंच गई थी, यानी उसको बेपर्दा रहना पड़ता था। जब उसके यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश हुई तब तक उसका शौहर उसको मुकम्मल बेपर्दगी तक ले आया। वक्त गुजरता गया और उनके बेटे बड़े हो गए। एक दिन वो यूं ही बैठे हुए थे कि शौहर हंसने लगा। बीवी ने पूछा, क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? तो शौहर कहने लगा कि तू बड़ा पर्दा पर्दा करती थी, आखिरकार तेरा पर्दा खत्म हो गया। क्या फर्क पड़ा तुझे पर्दे या बेपर्दगी से? जिंदगी तो वैसे ही गुजर रही है। बीवी ने कहा कि तुम साथ वाले कमरे में चुप कर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फर्क समझाती हूँ। शौहर ने कहा कि ठीक है, और वो कमरे में चुप कर बैठ गया। बीवी ने अपने बाल बखेरे और रोना पीटना शुरू कर दिया। पहले तो सबसे बड़ा बेटा आया और माँ से रोने का सबब पूछा कि माँ, तुम क्यों रो रही हो? माँ ने कहा कि तुम्हारे बाप ने मुझे मारा है। बेटे ने कहा, तो कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी तो करते हैं, आपका ख्याल भी रखते हैं। उसने माँ को समझाया और चला गया। बीवी फिर से रोने की एक्टिंग करने लगी और दूसरे बेटे के आने पर उसे बताने लगी कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। ये सुनते ही बेटे को गुस्सा आ गया। उसने बाप को बुरा भला कहा और माँ को भी समझाया और फिर चला गया। इसके बाद तीसरा बेटा भी घर में दाखिल हो गया तो बीवी फिर से रोने लगी। छोटे बेटे ने माँ से रोने का सबब पूछा तो उसने बताया कि तुम्हारे बाप ने मुझे मारा है। ये सुनते ही वो गुस्से से आग बबूला हो गया और ऊंची आवाज में गालियां देते हुए डंडा उठा लिया और कहने लगा कि अभी बाप की खबर लेता हूँ। इतनी देर में बीवी उठ खड़ी हुई और अपने शौहर को आवाज देकर बाहर बुलाया। फिर कहने लगी कि मेरा पहला बेटा पर्दे में हुआ था, इसीलिए उसने तुम्हारा पर्दा रखा। दूसरा बेटा कम पर्दे के जमाने में पैदा हुआ, इसीलिए उसने तुम्हारी आधी लाज रखी। यानी दूसरा बेटा उस वक्त पैदा हुआ था जब वो औरत अपने शौहर के लिए खेतों में खाना लेकर जाती थी, जबकि तीसरा बेटा जो मुकम्मल बेपर्दगी में हुआ था वो मुकम्मल तौर पर तुम्हारी इज्जत का पर्दा उतारने लगा। सबक ये है कि पर्दा औरत का फितरी तकाजा है और जो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म भी है, जिसकी बेशुमार हिकमतें अल्लाह ताला ही जानता है। और ये दुनियावी कायदा भी है कि अगर आप किसी गाड़ी को चलाने के लिए उसकी हिदायत के बगैर चलाना शुरू करें तो वो यकीनन बर्बाद हो जाएगी। बात है तो कड़वी लेकिन सच्ची है। मर्द की गैरत का अंदाजा उसकी औरत के लिबास और पर्दे से लगाया जा सकता है। ख्वाहिशात अपनी मर्जी से उठाए हुए बोझ हैं। अगर अपनी परवाज बुलंद रखनी है तो बोझ हल्का करें, इंशाअल्लाह सफर आसान हो जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि औरत की 3 बातें शौहर को जल्दी बूढ़ा कर देती हैं। नंबर 1, गैर मुनासिब रवैया। बीवी का गैर मुनासिब रवैया शौहर को जल्दी बूढ़ा कर देता है। नंबर 2, बदजुबानी। और नंबर 3, शौहर को उसका मकाम ना देना। ये 3 ऐसी आदतें और बातें हैं, ये जिस खातून में हों वो उसके शौहर को जल्दी बूढ़ा कर देती हैं। दोस्तों, मियाँ बीवी का एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। एक दूसरे का एहतराम जरूरी है, मोहब्बत जरूरी है और सबसे बढ़कर भरोसा करना जरूरी है। जिस मर्द को सच्ची मोहब्बत होगी वो उस औरत का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इंसान पर बुरा वक्त क्यों आता है? दोस्तों, आप भी ये जरूर सोच रहे होंगे कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर बुरा वक्त क्यों भेजता है। तो इसके बारे में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया है वो आपको बताते हैं।
हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में एक शख्स आया और अर्ज करने लगा, या अली, इंसान पर बुरा वक्त क्यों आता है? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, बुरा वक्त इंसान के गलत फैसलों और गलत आदतों की वजह से आता है, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो अपने साथ अल्लाह का तोहफा लेकर आता है। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, बुरा वक्त अपने साथ अल्लाह का तोहफा कैसे लाता है? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, याद रखना कि बुरा वक्त अल्लाह की तरफ से इंसान के लिए आईना है। जब इंसान खुशहाल होते हैं, खुश होते हैं, तो उनके इर्द गिर्द अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने कभी नजर नहीं आते। लेकिन वक्त बदलने लगता है तो इंसान के चेहरे से नकाब उतरने लगते हैं। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जब बुरा वक्त आता है तो इंसान के दोस्तों तो रिश्तेदारों के चेहरों से नकाब उतर जाता है ताकि इंसान उसे पहचान ले, और जब अच्छा वक्त आता है तो इंसान के खुद के चेहरे से नकाब उतर जाता है ताकि जमाना उसे पहचान ले। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? खासतौर पर जो लोग पर्दे के हवाले से बात करते हैं, यकीनन उनकी ये गलत फहमी भी दूर हो गई होगी। और जिस तरह से हमने 3 बातें, 3 आदतें उन खवातीन की बताई जिनके अंदर वो पाई जाती हैं तो उनके शौहर जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, और आखिर में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की बहुत ही कीमती बात जो आप तक पहुंचाई है, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आई होगी। इस हवाले से दोस्तों आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। फी अमान।